चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भावांतर से किसानों का कल्याण। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों की हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी है और इसी के तहत राज्य सरकार किसान हितैषी है और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपए से अधिक तय किया गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं को उपज के एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1,300 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो किसानों को 1,300 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे प्रति क्विंटल के हिसाब से। 13 नवंबर से ये लाभ वितरण शुरू होगा। भावांतर योजना से किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। मॉडल रेट 4,000 से अधिक प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है और एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन जो किसान उगाते हैं उनको अलग से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल सरकार देगी और 13 नवंबर को किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा। और भावांतर योजना क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम। किसानों के उपज को उचित मूल्य के लिए भावांतर योजना बनाई गई है। बाजार में फसलों का भाव एमएसपी से कम मिलने पर सरकार जो अंतर का पैसा आएगा उसकी भरपाई करेगी। किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए 1,300 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलेंगे। किसानों के उपज को उचित मूल्य दिलाने के लिए यह भावांतर योजना है। बाजार में अगर फसल का भाव एमएसपी से कम मिलता है तो अंतर की राशि सरकार भरपाई करेगी। सीधे डीबीटी के माध्यम से यह राशि किसानों के खाते में जाएगी। भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए 1,300 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलेंगे और 13 नवंबर को किसानों को इसका लाभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद वितरित करेंगे। और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए विनोद शर्मा जो कि किसान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हीं से सीधे समझ लेते हैं। विनोद जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद सकारात्मक सोच के साथ इस भावांतर योजना को पेश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस योजना को? जी, बहुत अच्छी योजना है सब। 1,300 जो अभी पानी जो ज़्यादा गिरा था उस पानी में फसलें काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उससे जो 1,300 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, इससे हम लोगों को काफ़ी लाभ है और अच्छी योजना सरकार ने अच्छी योजना निकाली है। तो जो हमारा नुकसान हुआ है उसका काफ़ी हद तक भरपाई हुआ है और उसमें सर्वे भी कराया गवर्नमेंट ने। तो किसानों को उसका लाभ है जी। तो जो सर्वे कराया गया है, आप बता रहे हैं कि जो 1,300 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, ये किसानों के लिए कितनी बड़ी एक मरहम के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? विनोद शर्मा जी, बारिश में जो आप लोगों की फसल खराब हुई है, ये 1,300 रुपए प्रति क्विंटल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो विनोद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। तकनीकी खामी को दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे।
तो एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने को लेकर सरकार ने ये भावांतर योजना पेश की है और 13 नवंबर से इसका लाभ मिलना शुरू होगा। और इस भावांतर योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या सूचना है, क्या उनके विचार हैं, ये आपको सुनवाते हैं। जोर देना चाहूँगा, भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है, अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है, जिस आधार पर हमारे कई सारे मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने कहा था कि भावांतर योजना और भावांतर योजना पे किसानों का पैसे का क्या होगा। ये उनको जवाब है। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी और जिनका जो हक है उसको वो चीज़ दिला के मान रही है। और इस योजना को लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। योजना सरकार की अच्छी योजना है और इस योजना का सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा था, उसको किसानों को लेना चाहिए, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। अब तो होगा जब सरकार ने घोषणा की है तो उसके फायदा होगा सभी किसानों को। सरकार ने जो एक योजना चला रही है वो बहुत शानदार योजना चला रही है। किसानों को 1,300 रुपये जो सोयाबीन की भावांतर योजना पर उनको किसानों को लाभ दिया जा रहा है। इसका ज़्यादा किसान उपयोग उठाएं और किसान बहुत सहयोग कर रही है। सरकार किसानों के प्रयास में लगी हुई है। इस योजना का भावांतर योजना जो चलाई जा रही है उसके किसान अपने आप को ज़्यादा लाभ लें। योजना की स्कीम तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी निकाली है। सोयाबीन का जो भाव है कि 4,000 करीब सोयाबीन बिक रहा है, जो 1,300 रुपये जो सरकार दे रही है मुख्यमंत्री जी, उनका बहुत किसानों के लिए बहुत सहारा लग रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा जो किसानों के हित में निर्णय लिया गया है वह सराहनीय है। हमारी भाजपा सरकार ने भावांतर योजना के अंतर्गत जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे उनके लिए 1,300 रुपये देने का जो निर्णय लिया है उससे सभी किसान बहुत प्रसन्न हैं और उम्मीद करते हैं कि किसानों के साथ भाजपा सरकार हमेशा साथ देती रहेगी और किसानों के साथ भाजपा सरकार साथ में खड़ी रहेगी। तो भावांतर योजना को लेकर किसान काफ़ी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। 1,300 रुपये अतिरिक्त किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल के हिसाब से, जिससे कि एमएसपी का पूरा लाभ किसानों को मिल सके। 4,000 रुपये प्रति क्विंटल इसका मॉडल रेट रखा गया है। अगर बाजार में जो फसल का भाव जो एमएसपी है उससे कम रेट उनकी उपज के मिलते हैं, तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने यह भावांतर योजना शुरू की। और हमारे साथ किसान विनोद शर्मा जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, 1,300 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका प्रावधान किया और आगामी 13 नवंबर को एक कार्यक्रम में जो भी इसके लाभार्थी हैं उनको ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कितना बड़ा राहत आप इसको मान रहे हैं? जी बहुत अच्छा रहा था साहब। बरसात में अभी काफ़ी फसलें जो नुकसान में हुई थी, तो 1,300 रुपया मिलने से किसान को काफ़ी हद तक राहत मिली है और अच्छी योजना है। एमएसपी में क्या आपकी बात हुई है मंडियों में? आपके जो सहयोगी जो किसान हैं, कितनी एमएसपी उनको इस वक्त मिल पा रही है? जी, क्या रेट मिल पा रहा है उनको सोयाबीन की उपज का? सब समय से मिल रहा है
सोयाबीन का उस समय 3000, 3500, 3200 करीब, कभी 2800 इस प्रकार के रेट मिल रहे थे इसके पहले। जी जी। तो आज के समय में जो गवर्नमेंट 4000 रुपया रेट नियुक्त किया है और 1300 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने को लेकर जो सरकार ने लक्ष्य लिया है विनोद जी, सरकार का साथ ही केंद्र सरकार का भी ये लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जी। उस दिशा में ये योजना कितनी महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? जी जी जी, बहुत अति महत्वपूर्ण है। अच्छा होगा सर जी। उसके पहले तो वो अपन को खाद बीज जो समय से नहीं मिलता था, वो आज हमें समय से खाद बीज मिल रहा है, उसका भी लाभ है। समय से बिजली 10 घंटे जो गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हर किसान को 10 घंटे परमानेंट बिजली मिलेगी, तो उसका भी काफी असर किसानों को हुआ है और काफी लाभ हुआ है इससे जी। और 6000 रुपये पहले से प्रदेश सरकार देती थी, 6000 रुपये केंद्र सरकार देती थी, तो पहले 12000 रुपये पहले ही मिलते थे। और आज नई योजना में 1300 रुपये जो बढ़ा है जी, वो 1300, उससे काफी लाभ हुआ है। अच्छा, और जो आज गवर्नमेंट की योजना है ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को जो तालाब वालाब खोदने के लिए, इस योजना से पहले विनोद शर्मा जी किसानों की क्या दशा थी, किसानों की हालत क्या थी, क्या उनकी समस्याएं थी? वो उस समय सर काफी समय, जब स्वराज जी के पहले के समय भी कोई लाभ नहीं था, बीमा योजना कभी नहीं मिलती थी। अब आज कम से कम गवर्नमेंट बीमा योजना का किसानों को पूरा लाभ दे रही है जी। और अच्छा किसान खुश हैं। और पहले बुंदेलखंड में पहले धान नहीं हुआ करती थी, सोयाबीन की फसलें होती थी। जब सोयाबीन वहां खराब होने लगा तो फिर आज के समय में जो तालाब की योजना गवर्नमेंट ने चलाई है उससे आज किसानों को काफी हद तक लाभ हो रहा है। उससे हमारी धान फसल भी तैयार हो रही है जी। धान खरीद को लेकर भी उससे किसानों को डबल का तो सीधा सीधा होगा जी। धान खरीद को लेकर भी क्या 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 सोचते हैं आप? सरकार की कैसी पॉलिसीज हैं? निश्चय होगा। बढ़िया है सर सरकार का। मुख्यमंत्री महोदय की जो घोषणा है, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है हमारे मोहन सिंह जी यादव जी अच्छी योजना लेके आए हैं वो। और 1300 से तो हमें काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि फसल हमारी काफ़ी हद तक खराब हो गई थी सोयाबीन की। तो हम लोग काफ़ी परेशान थे कि इतना पानी गिरा है इस समय इस साल कि हम लोग घबरा गए थे कि अब होगा क्या आगे। और फिर रेट जो 4000 फिक्स किया गवर्नमेंट ने और 1300 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 5328 या 36 रुपया करीब हम लोगों को मिल रहा है। तो उससे काफ़ी हम लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास विनोद शर्मा जी। इसी बीच हमारे साथ किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। दर्शन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। बहुत धन्यवाद जी। दर्शन जी, जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है, 13 तारीख को इसके लाभार्थियों को इसका पैसा मिलने वाला है, कैसे देखते हैं आप इस योजना को? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में प्रदेश में अभी जो हमने कहा वो किया और इतनी जल्दी परिणाम आए। मैं धन्यवाद देता हूं, किसानों की ओर से भी धन्यवाद देता हूं, किसान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मध्य प्रदेश स्वयं प्रदेश है और स्वयं प्रदेश होने के साथ साथ हमारा सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में सोयाबीन का होता है। और उस पर भावांतर, क्योंकि मॉडल रेट की बात आई
तो कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाने का काम किया। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर और लगातार भ्रम फैलाने में लगी थी कि किसान को 200 रुपया मिलेंगे, 300 मिलेंगे, 500 मिलेंगे। आज ये पहला मॉडल रेट मध्य प्रदेश का आया है और जिसमें 4000 रुपया मॉडल रेट आया है। ऊपर का जो अंतर है वो समस्त राशि प्रति किसान को प्रति क्विंटल 1300 रुपये से अधिक की राशि यदि कोई देने का काम करेगी, हमारी मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे किसानों में खुशी की लहर है और जिन्होंने भ्रम फैलाया था उनके भ्रम पूरे टूट चुके हैं। आगामी 13 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे और हर जो चूंकि लगातार हमारी योजना चलने वाली है, एक एक किसान को उसका लाभ मिलेगा। कोई भी किसान भ्रम में ना करे और लगातार किसानों के हित में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने फैसले लिए। जी चाहे हमारे भावांतर योजना को लेकर हो, चाहे हमारे दूध के रेट को लेकर हो, चाहे गौ माता को प्रोत्साहन देने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं के दाम पूरे देश में यदि कहीं कर दिए हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर भी है। आपको 175 का बोनस पिछली बार दिए तो गन्ने किसानों को लाभ देने की बात हो, उसमें इसमें नई व्यवस्था देने की बात हो, ऐसे अनेकों हर किसान को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगामी समय में भी वो हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और किसानों ने जिस प्रकार का भरोसा जताया है उतना ही भरोसे के साथ सरकार हमारे किसान को लौटाने का काम लगातार कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, और जिसमें इस बार 1328 रुपए प्रति किसान को एक बार 1 क्विंटल में मिले। एक जमाने में इतने रेट सोयाबीन के हुआ करते थे जितना भावांतर के माध्यम से किसान को मिलने वाला है। ये एक क्रांतिकारी कदम है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा तो किया और इसके लिए हम मुझे आभार। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं आपके पास दर्शन जी। विनोद शर्मा जी, प्रशासन की ओर से जो मंशा सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दर्शाई हुई है कि किसानों को सीधा फायदा मिले, प्रशासन पूरा मदद कर रहा है आपको? जी 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 पूरा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, पंजीकरण करवाने हैं, इन सब चीजों में अधिकारियों का भी रोल रहता है। जी हाँ, नहीं सहयोग मिल रहा, अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा सर, सभी का सहयोग मिल रहा और प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन का भी मिल रहा है और शासन का भी मिल रहा है। मंडियों में अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछली बार से कितना अंतर आ गया है मंडियों की व्यवस्थाओं में? इस समय मंडियों में जो पहले थोड़ा सा भीड़ भाड़ में गड़बड़ हो जाता था जी, तो अब ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी व्यवस्था की है व्यापारियों ने भी, गवर्नमेंट ने भी, और कोई टेंशन नहीं है। सब व्यवस्था सही समय पर मिल रही है और सही समय पर नीलामी हो रही है। जी, तो बिल्कुल आप किसान हैं और आपको पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस मामले पर। दर्शन सिंह चौधरी जी, जो क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाना है, इसमें मंडियों में जो भाव उनको मिलना है, कैसे इसका पूरा निर्धारण होगा? इस बारे में कोई किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई शक सुबह तो नहीं बची? पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासनिक अधिकारियों से? और जो हमारी मंशा है कि किसान के साथ अन्याय ना होने पाए, और उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी न केवल निर्देश के माध्यम निर्देश किया बल्कि मॉनिटरिंग भी उसकी कर रहे हैं। लगातार उसका भाव बना हुआ है और इसलिए मैं पुनः उनका धन्यवाद देता हूं और आज आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से जनता के बीच में ये सही बात पहुंची और जो विरोधी भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे उनका ये मुंह तोड़ जवाब है। हम जो कहा, इनके जमाने में तो तुली तुलाई फसलें वापस हो जाए थी, हमने फसल भी तोली है। हमने धान में भी अभी 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त देने का काम किया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और हर फसल को दाब ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री हमारी सरकार प्रदेश और केंद्र की ने किया है। लगातार फसलों के दाम हर बार एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है और इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ
कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूर की सरकार है और उसी भाव के साथ हमारी अंदर के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है और सफल भी है और जनता का भी हम पर भरोसा है। अभी जी दर्शन जी, जो कीमतों में उतार चढ़ाव की एक चिंता किसानों को सताती होगी कि पता नहीं वो अपनी इतनी मेहनत से फसल उगा रहे हैं, मंडी में पहुंचेंगे, व्यापारी पता नहीं क्या उसका दाम लगाएंगे, उस चिंता से तो मुक्ति मिल गई है, बहुत बड़ी राहत है ये। 100% राहत देने का काम किया है, ये विश्वास की जीत है और उस जीत को हम निरंतर बनाए रखेंगे। अब इस कार्यक्रम में तो विनोद शर्मा जी, कब तक आपको बताया गया है ये भावांतर योजना का पैसा आप लोगों के खाते में पहुंच जाएगा? ये 13 नवंबर तक है शायद, 11 से 13, 8 से 13 तक। चलिए विनोद जी और दर्शन सिंह चौधरी जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े और इस भावांतर योजना को लेकर आपने अपने अनुभव साझा किए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।